बीपीएसएससी ने एक बार फिर से इतिहास को दोहरा दिया है। जो उनका पुराना इतिहास रहा है कि पारदर्शिता नहीं लानी है, उसी को उन्होंने फिर से दोहराया है। जिस तरह से 2446 दरोगा बहाली और 1717 दरोगा बहाली में कोई पारदर्शिता नहीं थी, उसी तरह 2213 दरोगा बहाली में भी कोई पारदर्शिता नाम की चीज नहीं रह गई है। सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए और ओएमआर और क्वेश्चन जारी कीजिए, ऑनलाइन जारी कीजिए। इसमें क्या आपत्ति है? अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, अगर बीपीएसएससी पैसा लेकर सीट नहीं बेच रही है, तो फिर बीपीएसएससी को पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत है? इससे कौन सा देश को खतरा उत्पन्न हो जाएगा? कौन सा संविधान संशोधन करने की नौबत आ जाएगी? नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं गनादेश बिहार। कल बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट आया, लेकिन उस रिजल्ट से अभ्यर्थी नाखुश थे। उनका कहना था कि रिजल्ट फेयर नहीं है। ये हम आपको पहले ही बता चुके थे, लेकिन अब छात्र गुस्से में आ चुके हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उनका गुस्सा साफ देखा जा रहा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बीपीएसएससी ने अपना इतिहास दोहराया है। अपना इतिहास दोहराते हुए उन्होंने फिर से एक बार पारदर्शिता नहीं दिखाया है रिजल्ट में। आइए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 2213 बिहार दरोगा पीटी परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। इसमें जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, और वो आगे की तैयारी करें, यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। बीपीएसएससी ने एक बार फिर से इतिहास को दोहरा दिया है। जो उनका पुराना इतिहास रहा है कि पारदर्शिता नहीं लानी है, उसी को उन्होंने फिर से दोहराया है। बीपीएसएससी से 6.5 लाख अभ्यर्थी बार बार ये मांग कर रहे थे कि आप पारदर्शिता लाइए बहाली में। जिस तरह से 2446 दरोगा बहाली और 1717 दरोगा बहाली में कोई पारदर्शिता नहीं थी, उसी तरह 2213 दरोगा बहाली में भी कोई पारदर्शिता नाम की चीज नहीं रह गई है। परीक्षार्थी पहले से ही मांग कर रहे थे कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद दिया जाए, उसके बाद आंसर की जारी हो और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। लेकिन बीपीएसएससी ने इसमें से कुछ नहीं किया है। कट ऑफ भी जारी हुआ तो पिछली बार जब 2446 दरोगा बहाली में हम लोगों ने रिजल्ट से पहले ही, पीटी रिजल्ट से पहले ही आंदोलन किया था, उसके बाद से कट ऑफ जारी होना शुरू हुआ। 1717 दरोगा बहाली में कट ऑफ भी जारी नहीं किया जाता था। अभी बीपीएसएससी को यह करना चाहिए कि आप सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए और ओएमआर और क्वेश्चन जारी कीजिए, ऑनलाइन जारी कीजिए। इसमें क्या आपत्ति है? परीक्षार्थियों की ये मांग है, बार बार परीक्षार्थी ये मांग रहे हैं कि आप आंसर की जारी कीजिए, आप सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए। आखिर बीपीएसएससी को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, अगर बीपीएसएससी पैसा लेकर सीट नहीं बेच रही है, तो फिर बीपीएसएससी को पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत है? इससे कौन सा देश को खतरा उत्पन्न हो जाएगा? कौन सा संविधान संशोधन करने की नौबत आ जाएगी? आखिर इसमें तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आखिर परीक्षार्थियों को भी ये जानने का हक है कि उनका कितना मार्क्स आया, वो कितने मार्क्स से असफल हो गए, और अगर जो सफल भी हो गए उनको भी ये जानने का हक है कि उनका कितना मार्क्स आया। परीक्षार्थियों को ये जानने का अधिकार है कि आयोग ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर माना है, क्या सही आंसर माना गया है। यह परीक्षार्थियों को जानने का हक है। आखिर बीपीएसएससी परीक्षार्थियों को इस हक और अधिकार से वंचित क्यों रखना चाहती है? बिहार में ही बिहार लोक सेवा आयोग है, संवैधानिक संस्था है, वो आंसर की जारी करती है, मार्क्स जारी करती है सबका। फिर इसको क्या दिक्कत है? बिहार में ही बीएड की परीक्षा होती है, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है, आंसर की जारी होता है, सभी का मार्क्स बताया जाता है। तो फिर बीपीएसएससी को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? परीक्षार्थी कहां कुछ मांग रहे हैं? परीक्षार्थी यही कह रहे हैं कि आप उनका मार्क्स बता दीजिए। रिजल्ट आपने जारी किया, कट ऑफ दिया, लेकिन मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं आप? किस परीक्षार्थी का कितना मार्क्स आया ये तो पता चलना चाहिए ना परीक्षार्थियों को कि कितना मार्क्स आया उनका। आखिर ऐसा करने में बीपीएसएससी को क्या दिक्कत है? परीक्षार्थी के पास ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं है तो आप ओएमआर शीट ऑनलाइन क्यों नहीं जारी करते हैं? परीक्षार्थियों के पास कोई सबूत क्यों नहीं रहने देते हैं कि उनका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन उन्होंने सही रंगा, कितना गलत हुआ? आखिर सब कुछ आप अपने पास रखते हैं। जब ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी छाया प्रति आरटीआई से भी मांगा जाता है तब भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तब कहा जाता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है, अभी पीटी का जब मांगिएगा तो, जब फाइनल हो जाएगा तब कहा जाता है कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, फिर कहा जाता है कि ये नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आखिर बीपीएसएससी ऐसा क्यों कर रही है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि बीपीएसएससी महाधांधली कर रही है। जैसा 1717 दरोगा और 2446 दरोगा बहाली में एकदम खुलेआम धांधली की गई, गुंडागर्दी की गई, तो 2446 में जिस तरह से महागुंडागर्दी हुई, क्या 2213 दरोगा बहाली में भी इसी तरह बीपीएसएससी गुंडागर्दी करने जा रही है और महाधांधली करने जा रही है?
इसे तो यही लगता है अगर बीपीएसएससी साफ सुथरी है, ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है और दरोगा का सीट 25 लाख रुपया लेके नहीं बेच रही है, तो बीपीएसएससी सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी करे, आंसर की जारी करे और ओएमआर सीट और क्वेश्चन जारी करे। आखिर ऐसा करने में क्या आपत्ति है? परीक्षार्थियों की यही मांग है। मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स का दिन भर में कॉल आ चुका है। जब से रिजल्ट आया है दोपहर में, उसके बाद से मेरे पास सैकड़ों अभ्यर्थियों का फोन आ चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा कर रहे हैं कि जितना कट ऑफ है उससे ज्यादा उनका सही था जो उन्होंने यूट्यूब वगैरह से मिलाया था, फिर भी उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो आखिर बीपीएसएससी मार्क्स क्यों नहीं जारी कर देती है? मार्क्स जारी कर दे सभी परीक्षार्थियों का, आंसर की जारी कर दे, क्वेश्चन जारी कर दे, ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी कर दे। इतना करने में क्या आपत्ति है? अगर बीपीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब है कि बीपीएसएससी 2446 दरोगा बहाली की तरह 2213 दरोगा बहाली में भी महागुंडागर्दी करने जा रही है और महाधांधली करने जा रही है, दरोगा का सीट बेचने जा रही है। तो परीक्षार्थियों को भी अब सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। और जो लोग भी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं उनको भी पारदर्शिता लाने की मांग करनी चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग भी अगर मुख्य परीक्षा दीजिएगा तो मुख्य परीक्षा में भी यही समस्या बनी रहेगी। तो इसलिए अभी ही इस समस्या का निदान होना चाहिए और पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। ओएमआर सीट जारी हो, सभी परीक्षार्थी का आंसर की जारी हो, क्वेश्चन जारी हो और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो। आखिर पीटी रिजल्ट के 1.5 साल 2 साल बाद यानी फाइनल जब रिजल्ट आ जाता है बहाली का, तब आप पीटी का मार्क्स जारी करते, तो उस मार्क्स को लेकर क्या करेंगे आप? उस समय 2 साल बाद आप मार्क्स जारी करते, अभी आपको मार्क्स जारी करने में क्या दिक्कत है? यानी कि आप ओएमआर सीट में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ज्यादा मार्क्स जिसका है उसका कम कर दे रहे हैं। अगर आप ओएमआर सीट में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो अभी आपको मार्क्स जारी करने में क्या दिक्कत है? आप पीटी रिजल्ट के 1.5 साल 2 साल बाद आप पीटी का मार्क्स बताते हैं, तो अभी आपको बताने में क्या दिक्कत है? यानी कि आप कहीं ना कहीं ओएमआर सीट में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो आप परीक्षार्थियों को भी अब सोचना पड़ेगा कि पारदर्शिता लाने के लिए आप लोग को खुद आवाज उठानी पड़ेगी। तो आप लोग अब देखिए, जो भी परीक्षार्थी आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आप लोग जो भी कहिएगा हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, पहले भी लड़े और अभी भी लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।